सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अप्रेंटिस के 1785 पदों पर भर्ती निकाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। यदि आप 10वीं पास हैं और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 है। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और इसके साथ ही आपके पास संबंधित ट्रेड में NCBT SCBT से ITI प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट 10वीं के प्रतिशत के आधार पर बनेगी। प्रतिशत निकालते समय सभी विषयों को जोड़ा भी जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। सुनहरा अवसर है ये ITI प्रोफेशनल्स के लिए और इसके लिए ना तो इंटरव्यू देना होगा, ना ही कोई परीक्षा आपको पास करनी होगी। लेकिन अगर आप ये जो तमाम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं, इनको अगर आप देखेंगे और अगर आप इसमें खरे उतरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके लिए चुने भी जा सकते हैं। मेरिट के आधार पर यह चयन होने वाला है। 1785 पद हैं जिस पर ये भर्तियां निकली हुई हैं। बिना परीक्षा आप रेलवे में ये नौकरी पा सकते हैं। ये बेहद सुनहरा अवसर है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अप्रेंटिस के 1785 पदों पर यह भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो चला है। 10वीं पास होना होगा, ITI का सर्टिफिकेट होना होगा और इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख आपको बता दें कि 17 दिसंबर 2025 है। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके साथ ही आपके पास NCBT SCBT से ITI प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। और अगर ये तमाम एलिजिबिलिटी है आपकी तो आपको कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। चयन जो है वो कि मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं के प्रतिशत के आधार पर बनेगी। प्रतिशत निकालते समय सभी विषयों को जोड़ा जाएगा और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया। 1785 पद बिना परीक्षा के रेलवे में नौकरी पाने के लिए यह बेहद सुनहरा अवसर है। और अगर आप भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर कि 10वीं में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपका चयन होगा। इसके अलावा हालांकि आपको तमाम सर्टिफिकेट्स ITI के भी चाहिए होंगे, प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, लेकिन अगर आपके 10वीं में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपके चांसेस बेहद ज्यादा बुलंद हो जाते हैं ये नौकरी पाने के लिए। मेरिट के आधार पर यह चयन, ना तो इसके लिए इंटरव्यू होगा और ना ही कोई लिखित परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। 10वीं में अच्छे मार्क्स, प्रमाण पत्र, ये तमाम चीजें होने पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और हालांकि आपको बताएं कि प्रतिशत निकालते समय सभी विषयों को जोड़ा जाएगा, तो इस बात को जहन में रखिएगा और उसके बाद इस आवेदन को कीजिएगा। बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी का ये सुनहरा अवसर है। अप्रेंटिस के लिए 1785 पद निकले हुए हैं जिस पर भर्तियां शुरू हो चली हैं। 10वीं पास ITI वालों के लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है, सुनहरा अवसर इसको कहा जा सकता है। अप्रेंटिस के लिए आपको बताएं कि ये नौकरी निकली है। 1785 पद हैं। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट और उसमें आपके कितने मार्क्स हैं उस पर निर्भर करता है। ITI का प्रमाण पत्र इस पर भी निर्भर करता है। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये तो बेहद सुनहरा अवसर यहाँ पर रेलवे में नौकरी पाने वालों के लिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में देखिए आप 1785 पद पर भर्ती की प्रक्रिया निकली हुई है और एलिजिबिलिटी भी कुछ बेहद ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो हर्षा, अगर देखेंगे तो काफी इसमें जो ऑप्शंस हैं निकल के आते हैं। अगर हम देखें तो किस तरीके से जो है ये जो रेलवे में काफी नौकरियां निकलती हैं और किस तरीके से जो चीजें होती हैं काफी इसमें जमावड़ा है। तो हम एक काफी लाजमी वाली बात है देखने वाली बात है कि किस तरीके से, क्योंकि हर साल हम देखते हैं काफी जो छात्र हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए बैठते हैं और इस तरह की बम्पर वैकेंसियां निकालना तो काफी उनके लिए एक फायदे की बात है। और देखने वाली बात होगी अच्छा कि यहाँ से किस तरीके से चीजें निकल के आगे आती हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर क्या कुछ चाहिए होगा आदित्य, क्या कुछ मैंडेटरी है जिसके बिना यहाँ पर आवेदन नहीं किया जा सकता? जी, एक आप जैसे कि आपने जिक्र करा अभी 10वीं और 12वीं पास होना इसमें ज़रूरी है और कहीं न कहीं रेलवे के एक ये सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो इसमें होता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और काफ़ी जो है एक तरीके से एक्सेसिबल कराना काफ़ी छात्रों को कि वो रेलवे के ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। तो काफ़ी इसमें जो है वो चीज़ें निकल के आती हैं कि किस तरीके से रेलवे के एग्जाम्स हैं, रेलवे में किस तरीके से आगे बढ़ोतरियां होती हैं। अब वो काफी तमाम चीजें यहाँ पर सबके लिए लाभकारी हैं ये एग्जाम और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं और कितने लोगों द्वारा ये एग्जाम क्लियर होता है और ये सारी जो वैकेंसियां निकली हैं ये भरी जाती है। जी। बिल्कुल, वाकई आदित्य, और सबसे बड़ी बात इस पूरी नौकरी की कि यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ना ही आपको एग्जाम देना होगा और आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन होने वाला है, यानी कि कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। बिल्कुल मेरिट के आधार पर ही सारी चीजें हैं तो काफी बहुत लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं अब उनका रेलवे में भर्ती होगी और डेफिनेटली इन वैकेंसीज में आगे वो जरूर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बात है बहुत ज्यादा ये जो युवा है जो देश के युवा है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि यहाँ वैकेंसियां जरूर से आगे बढ़ बिल्कुल, सकती हैं, इनके और मौके बढ़ सकते हैं। जी हाँ सर। बिल्कुल, वाकई आदित्य, बेहद सुनहरा अवसर है। अब देखना होगा कि कितने लोग इन पदों पर जगह बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण